बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप सोच रहे हैं कि कतर और इसराइल का जो तनाज़ा है वो ख़त्म हो चुका है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक हमले के बाद अब दूसरा हमला होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू। जी हाँ, उन्होंने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं कतर को और कहा है कि अगर आपने हमास लीडर्स को मुल्क बदर नहीं किया, अगर अपने मुल्क से उन्हें नहीं निकाला, तो हम आपके मुल्क पर दोबारा हमला करेंगे और इस दफा हमला ज्यादा सख्त और ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो मशरिक वुस्ता है, जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पे जो मुमालिक हैं उनमें से काफी मुमालिक जो हैं वो हमास के लीडर्स को पनाह गाहें मुयस्सर करते हैं और हर ऐसे मुल्क पर हम हमला करने जा रहे हैं जहां पर हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। यानी कि उन्होंने पूरे अरब वर्ल्ड को ललकार दिया है। उन्होंने कहा अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में हिम्मत है, आप में गैरत है, तो आप हमारा मुकाबला करो। दूसरी तरफ कतर के वजीर आजम जो हैं उन्होंने नेतन्याहू के इस हमले और इस बयान की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम इसका जवाब कैसे देंगे, लेकिन हम अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि आप देख लें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको फख्र होना चाहिए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, हमने ये नहीं सोचा था कि चीन साथ आएगा या नहीं आएगा, ईरान आएगा कि नहीं आएगा, सऊदी अरब आएगा कि नहीं आएगा, तुर्की आएगा कि नहीं आएगा। हमने अपने जोरे बाजू पर अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को 4 घंटों में चारों शाने चित कर दिया था। और आप देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं कतर के लिए और वहां पे इस मामले में बातचीत होगी। और देखें, वाहिद लीडर है पहला पाकिस्तान का जो कि कतर में जा रहा है इस मामले को डिस्कस करने के लिए कि इसराइल की जुर्रत कैसे हुई आप पर हमला करने की। देखें, बाकी ममालिक पर भी वो करते हैं, लेकिन उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं वो काफी अरसे से चल रहे हैं और पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता आ रहा है कि अब इसराइल को रोकना होगा और अब इनको भी ये समझ आ रही है कि अब जब तक इस मामले को खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ा गद्दार है आपका ट्रंप, जो कि इस अब मेरे मुंह में जो अल्फाज आए मैं वो बोलना नहीं चाहता वीडियो में, जो इस बंदे के साथ मिला हुआ है और ऊपर से ये वो मक्खन लगा रहा है और नीचे से अंदर से उसे कहता है कि जो मर्जी करो, तबाही फेर दो। अब अगला नंबर जो है तुर्की का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। और नेतन्याहू ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम 2 दफा लिया है, किस वजह से, ये अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अल्लाह नेगबान।